वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। MCRE स्किल टेस्ट की बच्चों क्लास नंबर थर्ड आज आपको करवाएंगे। तो क्लास नंबर थर्ड स्टार्ट करने से पहले आपको बताएंगे कि आज का क्वेश्चन क्या होगा हमारा। सिंपली आपने नोटिंग बनानी है जैसे कल की क्लास में हमने आपको बताया, लेकिन आज का क्वेश्चन होने वाला है कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर अगर वेकेंट पोस्टेज हैं तो उन वेकेंट पोस्टेज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए आप लोगों ने एक नोटिंग को बनाना है। तो ये आपका सवाल रहेगा आज के स्किल टेस्ट के जो क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो। ठीक है, दो क्लासेज आपने न्यू हमारी देखी होंगी 2026 के अंदर। इससे पहले जितनी भी पुरानी क्लासेज हैं प्लेलिस्ट के अंदर, वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगी अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है स्किल टेस्ट के लिए। ठीक है, आइडिया लग जाएगा। इतना बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है नोटिंग का। सिंपली क्या है, जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है ताकि एग्जामिनर को एग्जैक्टली समझ में आए कि जो उन्होंने पूछा है उसी के अकॉर्डिंगली आपने नोट को प्रिपेयर किया है। ठीक है, तो आज का सवाल हमने आपको बताया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएट करना है फॉर द वैकेंसी जो भी अराइजेज हुई हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, तो किस तरह से आप उसको बनाओगे एग्जैक्टली हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फॉर मोर क्लासेज एंड फर्दर इन्फॉर्मेशंस, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल है, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई आपके सजेशंस होंगे डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पुट करना, हम उन पर ज़रूर विचार करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें स्किल टेस्ट आपका क्लास नंबर थर्ड होने वाली है। तो देखो इसके अंदर क्या है, हमने आपको क्लासेस में के अंदर में बताया कि नोटिंग किस तरह से आप लोग बनाते हो, उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे, वो भी आगे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपने देखा होगा, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा है रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट्स इन द इंस्टीट्यूट। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि एम्स के अंदर वेकेंट पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट के बारे में आपने किस तरह से नोटिंग को प्रोसेस करना है, अगर आप AAO हैं, अगर आप असिस्टेंट हैं, ठीक है, इस तरह से अगर बोला जाता है तो एक बेसिक आइडिया आप लोगों ने देखना है कि रफली किस तरह से उसका पैटर्न है जो आप लोगों ने बनाना है। ये जो पीछे की ये लाइनें दिख रही हैं आपको, ये देखो एक्चुअल में क्या है, ये लाइनें वैसे जस्टिफाइड होती हैं। जस्टिफाइड का मतलब क्या होगा, अगर आप पीछे से लाइन खींचोगे ना तो एग्जैक्टली उस लाइन पे आके मैच करते हैं। ऑलरेडी आपको पता है जस्टिफिकेशन कैसे होती है MS वर्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये जस्टिफाइड नहीं है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो CBT होगा स्किल टेस्ट का, वहाँ पे जस्टिफिकेशन वाला ये सब कुछ इतना मैटर, फॉर्मेटिंग का ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, फॉर्मेटिंग का इतना ज़्यादा मैटर नहीं होता, केवल मैटर को लिखना होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो रिक्रूटमेंट अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट के बारे में अगर आप करोगे तो किस तरह से आप लोग स्टार्टिंग करने वाले हो वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आप लिखोगे इट इज सबमिटेड दैट अ नंबर ऑफ पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट आर लाइंग वेकेंट ड्यू टू, किसकी वजह से वेकेंट होती हैं पोजीशन, या तो रिटायरमेंट की वजह से, या रिजाइन की वजह से, या प्रमोशन की वजह से, या कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। अगर कुछ काफ़ी टाइम से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है तो भी वैकेंसीज हैं वो वेकेंट रहेंगी। द वैकेंसीज आर एडवर्सली अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। हेल्थ केयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हमने क्यों लिखा है, क्योंकि एक एम्स इंस्टीट्यूट के बारे में है, इस तरह से ही। तो एक बेसिक्स आप इससे भी इजी अगर फॉर्मेटिंग करना चाहो तो आप नोट बना सकते हो। ठीक है, बेसिकली हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमने पर्पज बताया कि क्यों पोस्टें वेकेंट हुई। उसके बाद अब देखो आप, डिटेल ऑफ वेकेंट पोस्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंसर्न सेक्शंस एंड मे बी वेरीफाइड विद द सैंक्शन स्ट्रेंथ एंड रिजर्वेशन रोस्टर। डेफिनेटली कितनी पोस्टें आपके पास सैंक्शन है, कितनी पोस्टें आप वेकेंट हैं, वो आपको पता लगेगा कि आपके पास ऑलरेडी पोस्टें सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, तो इट इज़ प्रपोज दैट रिक्रूटमेंट अगेंस्ट द एलिजिबल वेकेंट पोस्ट में बी इनिशिएटेड एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स, गवर्नमेंट रूल्स, एज पर द जो भी पॉलिसीज़ है उसके हिसाब से आप लोगों ने इनिशिएट करना है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा होगा कि कंसर्न एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में बी डायरेक्टेड टू एक्सेस द वैकेंसीज। अच्छा, ये उस केस में है कि जिस केस में मान लो इंस्टीट्यूट का कोई और बॉडी है, वो डायरेक्ट करती है अगर इस्टेब्लिशमेंट्स को कि आपको वेकेंट पोस्ट्स की रिक्रूटमेंट करानी है, तो वो यही बोलेगा कि कंसर्न इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन को डायरेक्ट किया जाता है कि आप वैकेंसीज को एक्सेस करो, वेरीफाई करो, रिजर्वेशन रोस्टर्स को डिटरमाइन करो, पोस्टों को जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से या प्रमोशन से जैसे मर्जी भरे जानी है आप उनको भरो। ठीक है, ये लाइनें लिख दी। इसके बाद क्या होने वाला है थर्ड पॉइंट में, अब आप अप्रूवल को सॉर्ट करोगे। कैसे अप्रूवल को सॉर्ट करोगे, अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज देयर फॉर solicited for initiating the recruitment process against the eligible vacant post subjected to fulfillment of all the recruitment rules, applicable rules and availability of the sanctioned post submitted for kind consideration and approval please। सबसे पहले वाले पॉइंट में आपने बताया कि पोस्टें वेकेंट क्यों है।
रिक्रूटमेंट क्यों करानी है, क्योंकि वेकेंट पोस्ट्स हैं जिसकी वजह से हेल्थ केयर और एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स हैं वही राइज होती हैं इंस्टीट्यूट के अंदर। दूसरे पॉइंट के अंदर आपने बताया कि एज़ पर द रिक्रूटमेंट रूल्स एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द इंस्टीट्यूट जो भी है, उसके हिसाब से इस्टेब्लिशमेंट जो सेक्शन है उसको डायरेक्ट किया है उन्होंने कि भाई आप वैकेंसीज़ को एक्सेस करो और वेरीफाई करो, रिजर्वेशन रोस्टर्स को डिटरमाइन करो, पोस्ट टू बी फिल्ड बाई चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो चाहे प्रमोशन हो, एज पर एप्लीकेबल। इसके बाद तीसरी लाइन में उन्होंने सिंपली बोला कि भाई हमें जो है इसकी क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल किससे चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से चाहिए होती है कि भाई इसके बाद हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको स्टार्ट करेंगे एलिजिबल वेकेंट पोजीशंस पे। सिंपल और इजी, अगर इससे कुछ हो सकता है तो भी आप लिख सकते हो। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से नोट को प्रिपेयर किया जाता है। एक और एग्जाम्पल के साथ में आज हमने आपको क्लास नंबर 3 करवाया है। फर्दर क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना कि आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।